जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए जो आपका मात्र 4 से 5 दिन जो बचे हुए हैं उसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक मॉडल टेस्ट नंबर 1 लेकर आ गया हूं सोशल साइंस का। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 80 क्वेश्चन, ठीक है। और 80 क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसका मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का 5 सेट कराऊंगा, बस मेरे साथ बने रहिए, 5-5 सेट करा दूंगा ये 4 दिन के अंदर, ताकि यहां से आपका अधिकतर क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इसको शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है पहला क्वेश्चन कि रूस की संसद को कहते हैं। तो रूस की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डयूडा कहते हैं, डयूमा। क्या बोलते हैं? डयूमा कहते हैं। अगला सवाल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? तो कहां हुई थी? तो ये आपका ताशकंद ताशकंद में हुई थी, ताशकंद में। अगला क्वेश्चन है भारत विश्व व्यापार संगठन सदस्य कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में बना था। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो सूती वस्त्र उत्पादन में सबसे आगे कौन है? मुंबई है। अगला है आस प्रकार है, तो आस प्रकार का ठीक है जी, तो आपका धान का प्रकार है। चलिए ये 5 हो गया। छठा देखिए यहाँ पे है, तो देखिए छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 ईस्वी में। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 1974 के जन संघर्ष में को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। गरीबी रेखा निर्धारित कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका योजना आयोग। आयोजना आयोग के कौन सा मेन होता है भाई? अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो रुपया किस देश का? तो अपने भारत का ही तो है रुपया, भारत का है कि नहीं? तो वो भी हो जाएगा। और नेपालों का रुपये होता है, पाकिस्तान का रुपये होता है, यानी इनमें सभी आंसर होगा। आगे है हीगल किस देश की दार्शनिक था? तो हीगल जो था दोस्तों आपका जर्मनी का दार्शनिक था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, ये भी बात याद रखिएगा। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो 12 हो गया। अब 13 देखिए, वर्ना नहीं, क्यू नाइन का उपयोग होता है। तो क्यू9 का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो मलेरिया में होता है। अगला है निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन होता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं, और नया जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। आगे है कि नवी नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में स्थित है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म? बिहार में हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है, और ये भी बात याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना। आगे है भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में हुई थी। अगला है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1990 के दशक में। अगला है निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति हो जाएगा। अगला है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं आरक्षित है? तो कितना है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 50%। अगला क्वेश्चन है निम्न निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसको हम वेटलैंड बोलते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बिस्मार्क था। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना
महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी हो जाएगा, है ना, गुवाहाटी। अगला है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो कहाँ किया था भाई? तो ये आपको तो पता ही होगा, चंपारण में किया था, है ना, साबरमती आश्रम से 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा की शुरुआत 78 अपने अनुयायियों के साथ। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ 1936 में। अगला है अगला है नरोत्तम सहानु कहाँ के शासक थे? तो कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी 1948 में। अगला है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनर्जागरण। अगला है कि मेटरनिख कौन कौन था? तो मेटरनिख कौन था भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। अगला है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने दिया था। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला सवाल है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता आपका 1916 ईस्वी में, और अंगपा विद्रोह 1916 ईस्वी में, ये भी बात याद रखेंगे। और दांडी यात्रा कोई कहेगा तो 1930 ईस्वी में। अगला सवाल है कि भारत डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8 हो जाएगा। अगला है बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला सवाल है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में है। अगला सवाल है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। तीनकठिया प्रणाली किन किन पर लागू हुई थी? तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसानों पर लागू हुई थी, है ना। अगला है, इनमें से कौन चिपको आंदोलन के संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। अगला है सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन आपका कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। इनमें से लोहा का अयस्क है, लोहा काथी का अयस्क है? हेमाटाइट, लोहा का अयस्क हेमाटाइट। अगला है, आप बॉक्साइट पूछेगा तो एल्यूमिनियम का, ठीक है। और पाइराइट कॉपर का। अगला है कि निम्न निम्न में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम हो जाएगा। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नांगल बांध से। तो अगला सवाल है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खनिज तेल के साथ। अगला है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, जमालपुर में है। आगे है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला है, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, तो क्या रक्षा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नकली गैर मानक उत्पादों में से। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष का नाम पर है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आयकर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र कहेगा तो कौन हो जाता है? द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र कहेगा तो सेवा क्षेत्र। ये तीनों याद रखिएगा। कृषि सुखाड़ होता है, तो कृषि सुखाड़ कहाँ होता है भाई? तो कैसे होता है दोस्तों? तो क्या जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, तो और मिट्टी के क्षण के आधार पर, मिट्टी के लवणता के आधार पर। तो कृषि सुखाड़ मिट्टी की नमी के अभाव में होता है। अगला है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो विनिमय का सबसे उत्तम माध्यम मुद्रा पैसा होता है। मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का काम क्या है भाई? तो मुद्रा का काम है आपका मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, मूल्य का भुगतान, यानी इनमें सभी, है ना। मापन, संचय, भुगतान, ये तीनों हो जाता है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका 1991। अगला है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 17वीं लोकसभा चुनाव आपका 2019 में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। अगला सवाल है कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो इसका राइट आंसर आपका पंचायती राज हो जाएगा। तो अगला है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड में है। अगला है कि वर्तमान में भारत कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 8 गो। अगला सवाल है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद सब हो जाएगा। 15वीं लोकसभा में महिलाओं का संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 78। अगला है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो कैसा होती है दोस्तों? तो ढीली होती है। अगला है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करता है। भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री होते थे ना, तो पहला प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, तो वही है। अगला है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी 1871 ईस्वी में। अगला है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति संबंधित की बात कर रहा है तो प्रथम क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र। अगला है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया था दोस्तों? तो ये आपका चंपारण में किया था दांडी यात्रा से। अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। अगला है बिहार किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सोन नदी। ठीक है, बिहार के शोक नदी की कोसी नदी को कहिएगा। अगला है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र की बात कर देगा तो उत्तर रेलवे क्षेत्र होता है। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1912 में। अगला है कि आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। अगला सवाल है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए असम हो जाएगा। आगे बात करते हैं रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र भागलपुर है। आगे है बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? तो किस जिला में होती है भाई? तो आपका बक्सर में होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दलित सेना का गठन। अगला सवाल है भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1977 में। अगला है किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला है कि भारत की राजधानी, तो ये तो नई दिल्ली आपको पता ही होगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इसमें हमने टोटल 80 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करवा दिया। पहला सेट हमने ओके कर दिया सोशल साइंस का। तो ये दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं इस तरह से इसका 5 सेट करवाने वाला हूँ सोशल साइंस का। प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 सेट करवाने वाला हूँ आपके एग्जाम से पहले, जो कि क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में इस तरह से देखने को मिलेगा। बहुत सारे यहाँ से आपको फायदा मिलने वाले हैं। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।